नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज हम आपको दिखा रहे हैं सागों के बारे में। ये जो साग है हमारी, ये चौलाई साग है और ये मात्र 20 से 25 दिन की हमारी जो साग है। लेकिन हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि गर्मियों में जो साग का ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होता है। और इन दिनों जिन्होंने भी साग नहीं लगाई है, अभी भी काफ़ी टाइम है कि आप अपने गार्डन में चौलाई की साग जो है वो आप लगा सकते हैं। ये है, देखिए, हमारी लाल साग। इसमें हमने इतने ही दूर साग लगाई है, कुछ इधर साइड से गौरैया ने खा ली है और इधर हमारे कुछ लहसुन लगे हुए थे। लेकिन साग को पानी जो है थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है और जो लहसुन को कम देना पड़ता है। तो हमने क्या किया, जैसे ही लहसुन बड़े हुए हमने वहाँ से निकाल लिया और हम इन सागों को निकाल रहे हैं। जहाँ पर ये लाल साग आप देख रहे हैं, इनकी ये जो डंडे हैं, ये देख रहे होंगे कि हमने इस सागों को थोड़ा लेट क्यों तोड़ा है। पहले हमने इसमें से कुछ साग जो थी, जब छोटे पौधे थे तो उसमें से निकाल लिया था और अब हम थोड़ा बड़ा होने दे रहे हैं। बड़ा होने का सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो डंडे हैं काफ़ी मोटे हो जाएंगे और इन डंडों को हम लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको इस तरह से डंडे जो हैं अगर सब्जियों के लिए इस्तेमाल करना है तो साग को आपको किस तरह से तोड़ना है वो हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से भी साग निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, इस साग को यहाँ से तोड़ेंगे। अगर आपको खाली साग बनाना है तो आप इतने दूर से सागों को तोड़ सकते हैं। हर साग को देखिए हम इसी तरह से तोड़ेंगे और उन डंडों को जो है हम वो बड़ा होने देंगे, क्योंकि लाल साग की इन डंडियों में काफ़ी अच्छे विटामिन के सोर्स होते हैं और यही वजह है कि हम पत्तों के साथ साथ में सागों का भी इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इसमें से अपनी जो साग है वो पूरी हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ताकि ये जो पत्ते हैं मेरे, इनमें फूल ना आने पाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनमें जो फूल है वो बहुत जल्दी आते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो जब ये फूल आ जाते हैं तो जो साग खाने का जो मज़ा है वो आपके पास उतना अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप देखें इतनी लड़ी मेरी साग हो गई है तो आप इसे तोड़ लीजिए। आज हम आपको एक ऐसा पौधा दिखाने जा रहे हैं जो सभी के गार्डन में निकलता है। आपने देखा हमने चौलाई साग निकाली है, वो चौलाई साग जिसको हम खुद ही अपने हाथों से लगाते हैं। लेकिन ये भी देखिए, ध्यान से आप देख लीजिए, ये भी एक तरह की चौलाई साग ही है। ये साग जो है वो अपने आप निकलती है गार्डनों में और ये जो है इस तरह से चक्री के रूप में पूरी जो वो फैलती हैं। अगर आपके गार्डन में इस तरह की साग है तो आप उसे बिल्कुल भी मत फेंकिए, हो सके तो उसको आप तोड़ लीजिए। ये जो साग है आपकी, ये जंगली चौलाई के नाम से जानी जाती है और ये साग स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसको हम प्रतिवर्ष अपने छत में होने देते हैं और हम इसको बाकायदा बनाकर खाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब देखिए खाली यही है कि ये मत सोचिए कि आपके गार्डन में इस तरह का पौधा निकल गया है और आपको कई बार पता नहीं होता है कि वो क्या है और हम उसे फेंक देते हैं। तो हम जब आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं तो आप जब भी आपके गार्डन में इस तरह की साग निकले तो आप उसका ध्यान दीजिए और उसको आप बिल्कुल बनाइए। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जनरली ये सारी जो सागें हैं वो आपको मार्केट में जो है वो बहुत कम मिलेगी। सिर्फ आपको वहीं मिलेगी जहाँ पर बहुत छोटे छोटे गांव से, आदिवासी क्षेत्र से जब लोग आते हैं तो इस तरह की जो सागें हैं वो बिक्री करते हैं। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि आप इस तरह की साग को देखिए, पूरे ग्वार के, हो सकता है ग्वार के बीजों के साथ में होंगे ये बीज, और हमने जब डाल दिया था तो इस तरह से देखिए ये साग जो है वो आपकी निकली हुई है। और ये साग जो है मेरे पूरे गार्डन में है। आप ध्यान से इसके जो फल है उनको देख लीजिए। स्पेशली हमने ये जो फल है वो आपके लिए बढ़ाया है ताकि आप इसे देखें और आपके गार्डन में अगर ये साग लगी है, जंगली चौलाई जिसे बोला जाता है, तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसे हमने भी बना के खाया है और आप भी बनाकर खा सकते हैं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो स्वाद और स्वास्थ्य को लेकर बना रहे हैं
और हमने आज का ये वीडियो स्पेशली आपको साग के इसमें दिखाया है, जिससे कि आप अलग अलग तरह की साग बनाइए और अपने गार्डन में लगाइए। ये आप सभी जानते हैं ये पौधा हमने स्पेशली आप लोगों के लिए लगाया है, जिससे कि हम ये बता सकें कि ये कितने बड़े कंटेनर में और कैसे होता है और इसका यूज़ क्या है। आप सभी जानते हैं कि ये पौधा जो हमारा है वो है सहजन का, जिसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक होता है मुनगा, एक होता है सहजन, एक होता है मोरंगा। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं। आपके स्टेट में जो भी नाम होगा आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। उसके पहले हम आपसे यही बोलेंगे, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो लोग ऐसा पौधा सोचते हैं कि सिर्फ ज़मीन में ही लगेगा, नहीं, ये पौधा आपके कंटेनर में भी लग सकता है। क्योंकि देखिए, हमने भी इसे कंटेनर में लगाया है। आप सभी जानते हैं कि मार्केट में सहजन की फली आपको बहुत आराम से मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो इसके पत्ते और फूल तो देखिए जो झड़ते हैं वही लेना चाहिए, क्योंकि जो फूल हम तोड़ लेंगे तो फलियां जो है वो नहीं आएगी। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि इसके पत्तों के लिए आपको सहजन का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के दृष्टि से इतना लाभकारी पौधा है जिसका हम आपके साथ बखान नहीं कर सकते। हमसे ज़्यादा आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फ़र्क इतना है कि कई लोगों ने इसको टेरेस में लगाने की हिम्मत नहीं करी होगी, और उसकी वजह ये है वो पहले ही घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा पौधा होगा तो ये टेरेस में कैसे लगेगा, इसमें तो इतने सारे फल आते हैं, ये टेरेस में कैसे होगा। आपको फल मार्केट से मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके पत्तों के लिए आपको इसे लगाना है। तो देखिए इसको आपको किस तरह से लगाना है मैं आपको बता रही हूँ। अभी गर्मी का मौसम आ चुका है। आपके आस पड़ोस में अगर कहीं फल होते हैं तो आप उनसे बोलिए कि 2 फलियों को आखिरी तक पेड़ पौधों में रोक कर रखें, या तो इसके बीज जो है वो ऑनलाइन भी मिलते हैं और उसको आप बारिश के मौसम में बिल्कुल लगा सकते हैं। उन बीजों को आप इस तरह से लगा दीजिए। मैंने तो सिर्फ इतने ही बड़े कंटेनर में लगाया है, और मैं चाहूँगी कि आप इससे थोड़ा बड़ा कंटेनर, जैसे आपको 24 बाई 24 का कंटेनर मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा इसके लिए होगा। उससे बड़े कंटेनर की ज़रूरत आपको नहीं है। इस वर्ष हम इसके कुछ और बीज लगाएंगे और हम आपको बताएंगे कि जब आपने बीज लगाया, अब आपने ये पौधा लगाया है। ये पौधा मेरा 2 साल पुराना हो गया है। मैं इसे बड़ा नहीं होने दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ज़मीन में है। जब ये पौधा लगाएंगे, आपका पौधा 5-6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का हो गया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस पौधे को आप पवाल या कुछ रखे उसे बैंड कर दीजिए। और लगाने का तरीका आपको बता रहे हैं। अगर आपका ये बीज है, आप बीज को यहाँ लगाइए। देखिए आपको हम ध्यान से बता दे रहे हैं अभी, क्योंकि हो सकता है आप अभी बीज लगा दें ये वाला। आप ये बीज को यहाँ लगाइए, ये पौधा आपका यहाँ से निकलेगा। उसके बाद आप क्या करिए, ये पौधा जब आपका इतना बड़ा हो जाए, देखिए ये पौधे इतना बड़ा हो जाए 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, जो इसको आप इस तरह से हल्के से बैंड कर दीजिए। और बैंड करने के लिए बहुत भारी चीज़ का इस्तेमाल ना करके आप उसके ऊपर में आप पवाल रख दीजिए। इस तरह से वो बैंड हो जाएगा। बैंड होने के बाद में वो जो है आपका जड़ से ऐसे चिपकता हुआ चला जाएगा। हमने आपको ये बहुत पहले बताया है, और सिर्फ इसलिए बताया है कि अगर आपके घर में इस तरह का पौधा निकल गया है तो आप उसको बैंड कर दीजिए। और बैंड करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आंधी आएगी और आपका पौधा अगर स्ट्रेट रहेगा तो वो गिर सकता है, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत नाजुक होता है। इसके पौधे को आप बहुत ज़्यादा मजबूती वाला पौधा नहीं बोल सकते। जब आप उस पौधे को बैंड कर देंगे तो जो उसका ट्रंक है, जो मोटा साइड जो होगा, वो इतना मोटा हो जाएगा आधे मीटर में। और उसके बाद जब वो इस तरह से बैंड होकर और जब वो इस तरह से खड़ा होगा
तो जो आधा मीटर का जो ट्रंक वो आपका काफ़ी मोटा हो जाएगा और उसमें जो है वो आपके फल आने शुरू हो जाएंगे। तो आप मोरिंगा को अपने छत पर ज़रूर लगाइए इस साल। ये एक पौधा ऐसा है जो सब्जी भी है, फल भी है और दवाई भी है। तो हम ऐसे पौधों का अपने टेरेस में ज़रूर चुनाव करें। और हम आपको बता रहे हैं ये सीड्स के साथ में ग्रो बहुत अच्छा होता है। अब अगर आप प्रतिदिन इसमें से 3 पत्ते तोड़ते हैं खाने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ये तोड़ेंगे आप, तो आप क्या करिए, यहाँ से एक डाल को तोड़ लीजिए। हम तोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैं इसको बढ़ा रही हूँ अभी। तो आप यहाँ से तोड़ लीजिए और इसको अपने फ्रिज में आप रख लीजिए। एक दिन आप 2-2 3-3 पीजिए, 2-2 3-3 पीजिए और उस तरह से नई डालें जो है वो आती रहेगी। इसकी साग भी बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं और इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। जिस तरह से हम आपको स्वास्थ्य और स्वाद की जब बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना गर्मियों को देखते हुए भी इस खीरे का भी हम इस तरह से यहाँ से हार्वेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें जो है खीरे जो है वो आपके काफ़ी लगे हुए हैं। हम इनको चूहों से छुपा के रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इस तरह से आज सागों की हार्वेस्टिंग करी है। और ये जो साग है ये बीजों से लगाई जाती है, जो चौलई है बिल्कुल छोटी वाली। और ये जो चौलई है ये देखिए इस तरह से आपके गार्डन में निकलती है, जिसको जंगली चौलई बोला जाता है, जो काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो है लाल साग है, ये है पालक साग और ये है हमारा खीरा। हमने यहाँ पर मोरंगा जो है वो नहीं तोड़ा है। और मोरंगा नहीं तोड़ने की वजह ये है कि ये मेरा पौधा काफ़ी छोटा है और ऑलरेडी मेरे गार्डन में जो वो काफ़ी बड़ा पौधा है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सिर्फ हम जो हैं कभी भी ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं अपने टेरेस में जिसमें कम मिट्टी और के साथ साथ में एक अच्छी चीज़ तैयार होकर हमारे गार्डन से निकलती हैं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।